हेलो एवरीवन, मैं मनीष कुमार, आनंद इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो पहला है अपना इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है वो हम जानेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ये क्या होता है वो जानेंगे। तो देखेंगे, पहला है विद्युत द्विध्रुव, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो ये होता क्या है, हमारे पास दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज। उसको अगर 2L की दूरी पर रख दिया जाए, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, उसको अगर 2L की दूरी पर रख दिया जाए तो इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है उसको क्या कहते हैं अपन, विद्युत द्विध्रुव। तो नाम ध्यान रखना है, विद्युत द्विध्रुव, यानी जब दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत, दो परिमाण में समान और प्रकृति में विपरीत आवेशों को एक दूसरे से अति अल्प दूरी पर रखें तो इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कहने का मतलब है, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से अति अल्प दूरी, और वो दूरी कितनी होनी चाहिए, 2L। तो 2L कह सकते हो आप, यहाँ पे 2A भी कह सकते हो, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 2L। तो एक दूसरे से अगर 2L दूरी पर दो चार्ज रखें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव। अब नेक्स्ट है अपना विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब ये क्या होता है, तो देखिए ध्यान रखना है कि एक चार्ज है Q, इसका परिमाण और इनके बीच की दूरी, द्विध्रुव की लंबाई, बीच की दूरी मतलब इस दूरी को क्या कहते हैं, द्विध्रुव लंबाई। ये द्विध्रुव लंबाई और आवेश का परिमाण, एक आवेश के परिमाण और द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो किसी एक आवेश का परिमाण Q एवं द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सीधा ध्यान रखना है कि एक आवेश का परिमाण यानी नेगेटिव होगा तो परिमाण लेगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, Q इंटू इनके बीच की दूरी 2L, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अब देखो, इसके बारे में कुछ बातें अपन को ध्यान रखनी है कि इसको, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको अपन P वेक्टर से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, P वेक्टर से। और इसका फॉर्मूला होता है P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। क्या होता है, P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अब अपन देखेंगे इसकी डायरेक्शन के बारे में। तो देखिए, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसकी डायरेक्शन होती है P नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर। तो इसकी डायरेक्शन जो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर होती हैं। ओके, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन पढ़ रहे थे ये एक सदिश राशि है। सदिश राशि है मतलब इसकी दिशा भी होगी, तो दिशा किधर होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर। ये जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अपन पढ़ रहे हैं P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, जिसकी दिशा क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर, यानी कि माइनस Q से प्लस Q की ओर इस P की डायरेक्शन होती है। ये P का मतलब क्या है यहाँ पे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, तो ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर होती है। तो अब इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला है, क्या है, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ठीक है, तो Q का क्या होता है, कूलॉम। Q क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। और ये यहाँ पे देखो लंबाई है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो हिंदी में लिख सकते हैं कूलॉम इंटू मीटर। क्या लिखेंगे, कूलॉम इंटू मीटर। ओके, तो इसका मात्रक क्या हो गया, कूलॉम इंटू मीटर। और विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, देखिए आवेश की विमा क्या होती है, A1 और T1। क्या होती है, A1 T1, और यहाँ पे देखिए लंबाई इसकी क्या होगी, L1। तो यहाँ से देखो क्या हो गया, M0 L1 T1 और A1। तो ये ध्यान रखना है कि विमा जो होती है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की वो M0 L1 T1 और A1 ऐसे निकाल दे। फॉर्मूला होना चाहिए अपने को याद, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की विमा निकालनी है तो इसका फॉर्मूला Q इंटू 2L होता है। अब देखो 2 तो ये नियतांक है, इसका तो कोई मतलब नहीं है। L की L1 लिखा, और Q का मैंने आपको निकालना बताया था कि आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा इंटू समय। तो विद्युत धारा का एम्पियर और समय का सेकंड, ये देखिए T लिख दिया समय के लिए, तो A1 T1 और ये L1। तो यहाँ से आ गया M0 L1 T1 और A1। देखिए अपने पास एक क्वेश्चन है, NaCl अणु में
Na+ व Cl- आयन के मध्य की दूरी 1.28 एंगस्ट्रम है। कितना है? 1.28 एंगस्ट्रम है। अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। मतलब अपन को एक अणु दे रखा है Na+ और Cl- दे रखा है और आयन के बीच की दूरी दे रखी है 1.28। सीधा ध्यान रखो, अपने पास एक Na+ है और एक Cl- है। क्या है? Cl-। अब इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1.2 एंगस्ट्रम, 1.28 एंगस्ट्रम और 1.28 एंगस्ट्रम है इनके बीच की दूरी। अब क्या कह रहा है कि अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना करो। अब आपको पता ही है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P = Q × 2L। अभी अपन ने फॉर्मूला निकाला था P = Q × 2L। तो देखिए अपन को क्या दे रखा है? 2L जो है वो अपन को कितनी दे रखी है? इनके बीच की दूरी 2L मानी थी अपन ने और वो कितनी दे रखी है? 1.28 एंगस्ट्रम का मतलब कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है। और Q चार्ज और Q बराबर E इलेक्ट्रॉन होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए Q का मतलब इलेक्ट्रॉन अपने पास चार्ज में दिया हुआ है। देखो Na+ और Cl- आयन है तो ये ले लिया E का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा? P = Q × 2L। तो यहाँ से देखो P बराबर क्या हो गया? Q का वैल्यू क्या दे रखा है? 1.6 × 10⁻⁻19 और यहाँ पे देखिए 2L कितनी दे रखी है? 1.28। कितनी दे रखी है? 1.28 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये दे रखी है। अब देखिए यहाँ से 10⁻⁻19 और 10⁻⁻10 कितनी हो जाएगी? 10⁻⁻29 कितने हो जाएंगे? 10⁻⁻29 और ये कितना हो जाएगा? तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा? तो 2.048 2.048 ये ध्यान रखना है। मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, इनको सॉल्व करेंगे 1.6 और 1.28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। और इसका जो मात्रक है वो क्या लिखेंगे? कूलम × मीटर। क्या लिखेंगे? कूलम × मीटर। तो देखिए P की वैल्यू की अपने पास क्या आ गई? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ गया? 2.048 × 10⁻⁻29 कूलम × मीटर। कूलम × मीटर। तो देखिए अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा था Na+ और Cl- के बीच की दूरी दे रखी थी 1.28 एंगस्ट्रम और अपन को क्या निकालना था? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो P = Q × 2L। P = Q × 2L से Q दे रखा है यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज और 2L इनके बीच की दूरी दे रखी है। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके इस तरीके से अपने पास आंसर आता है। ओके, अपने पास एक क्वेश्चन है 9e व 4e बिंदु आवेश परस्पर r दूरी पर स्थित है। दो चार्ज हैं 9e और 4e एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। एक ऐसा अन्य चार्ज है वो कहाँ पे रखे इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कि वो संतुलन में रहे। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है? अपने पास एक चार्ज है जिसका कितना वैल्यू है? 9e। कितना है? 9e। और एक है अपने पास 4e। कितना है? 4e। तो ये 4e और एक 9e दो चार्ज है और एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। ये इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? r। अब तीसरा चार्ज कहाँ पे रखे कि वो तीसरा जो चार्ज है वो संतुलन में रहे? तो हमने यहाँ पे मान लिया कि इस 9e से मैंने मान लिया कि मैं अगर उसको x दूरी पर रखता हूँ। कितनी दूरी पर रखता हूँ? x दूरी पर। तो ये मैंने यहाँ पे थर्ड चार्ज रख दिया Q। थर्ड चार्ज है एक अन्य आवेश Q, उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने इसको यहाँ से x दूरी पर रख दिया तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? r - x हो जाएगी। r - x। मान लीजिए ये अपने पास 4 है और ये 10 है तो 4 में ये 10 में से 4 गई। ठीक है, ये देखिए तो ये दूरी हो गई x और ये r - x। ओके, तो देखेंगे आप कि संतुलन के लिए शर्त क्या होनी चाहिए कि ये चार्ज कब संतुलन में रहेगा कि इस पर जो है इसके कारण फोर्स और इसके कारण फोर्स दोनों का जो योग होगा वो 0 आना चाहिए। कहने का मतलब है कि इसके कारण इस चार्ज पर फोर्स इधर की ओर जितना परिमाण में लगेगा उतना ही इस चार्ज के कारण इस पर फोर्स इधर की ओर लगना चाहिए, तो ये आवेश जो है वो संतुलन में रहेगा। तो देखिए अपन किसके संतुलन की बात करें? Q आवेश के। तो Q आवेश के
संतुलन के लिए, Q आवेश के संतुलन के लिए, तो Q आवेश के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए कि इस पर जो इस के कारण इस पर जो फोर्स है उसको F नाम दे देता हूँ, और इसके कारण इस पर जो फोर्स है उसको F डैश नाम दे देता हूँ। तो F और F डैश दोनों का जो योग है वो क्या होना चाहिए, 0। कहने का मतलब है कि F और F डैश दोनों एक दूसरे के परिमाण में समान और दिशा में विपरीत होने चाहिए। तो अपन परिमाण निकाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मैं माइनस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अपन को दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की ऐसी कौन सी दूरी पर रखे कि ये संतुलन में हो, ठीक है। तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच में फोर्स क्या होता है, कूलम फोर्स के द्वारा क्या होता है, K इजिकल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, K इजिकल टू F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है। तो देखिए ये जो फोर्स होगा क्या होगा, K Q1 क्या है अपने पास 9E और Q2 Q अपॉन R स्क्वायर। अब ये दूरी कितनी है इन दोनों के बीच की, X, तो ये लीजिए X का स्क्वायर, और इसका क्या आ गया, तो ये देखिए Q1 क्या है 4 और ये Q, इन दोनों के बीच फोर्स लग रहा है। अब ये दूरी कितनी है, R माइनस एक्स का स्क्वायर, ये देखिए R माइनस एक्स का स्क्वायर। तो देखेंगे यहाँ से क्या कट रहा है, K से K कट गया, इस Q से ये Q कट गया, इस E से ये E कट गया। तो देखेंगे क्या आया, 9 अपॉन, यहाँ से लिख देता हूँ मैं 9 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये देखिए कितना आया यहाँ पे 4 अपॉन R माइनस एक्स का स्क्वायर। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3/x और इधर 2/R माइनस एक्स। देखिए 3 का स्क्वायर और x स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, और 2 का स्क्वायर और ये R माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये मैंने इस तरीके इसको लिख दिया। अब देखेंगे कि ये जो है इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो देखेंगे 3 इंटू R माइनस एक्स, और ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेगा 2x। तो यहाँ पे देखेंगे 3R माइनस 3x इजिकल टू 2x। तो 3R इजिकल टू कितना हो गया, ये इधर गया तो 5x हो गया। अब देखेंगे अपन को क्या निकालनी है, ये दूरी इससे कितनी दूरी पर रख दिया मैंने, तो x दूरी पर रखा था, अब वो x निकालनी है। तो x निकालनी है, तो देखिए क्या हो गया यहाँ पे 3/5 आ गया इंटू R। तो ये जो चार्ज है, ये थर्ड वाला चार्ज, वो कहाँ पे रखेंगे कि ये संतुलन में रहे। तो ये चार्ज कब संतुलन में रहेगा, 9e से कितनी दूरी पर, 3/5R। ये 9e इलेक्ट्रॉन से 3/5R दूरी पर रखेंगे तो ये जो चार्ज है वो संतुलन में रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 9e से 3/5R दूरी पर आवेश Q संतुलन में रहेगा, संतुलन में रहेगा। संतुलन में रहेगा मतलब इधर वाले चार्ज के कारण इस पर फोर्स और इधर वाले चार्ज के कारण इस पर फोर्स, दोनों परिमाण में क्या होंगे, समान, और दिशा में क्या होंगे, विपरीत। तब ये चार्ज जो है संतुलन में रहेगा। तो अपन को इस प्रश्न के अंदर इतना ही पूछा था कि भाई ये जो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर इस चार्ज को कहाँ पर रखे कि ये चार्ज जो है वो संतुलन में रहे। तो मेरे को जो है यहाँ से निकालनी थी भाई दूरी, कि यहाँ से कितनी दूरी पर इसको रखा जाए कि ये जो है संतुलन में रहे। तो अपन ने निकाल के बता दिया, x मान लिया था पहले x, और उस x को अपन ने निकाल दिया 3/5R। और आपको पूछ लिया जाए कि 4e जो है इससे कितनी दूरी पर रखे, तो देखो R में से ये 3/5R निकालोगे तो इधर से भी दूरी आ जाएगी कि 4e से इतनी दूरी पर रखेंगे तो ये चार्ज जो है संतुलन में रहेगा। तो दोनों ओर से निकाल सकते हैं, 9e से पूछा है तो 9e से अपन ने निकाल दिया और 4e से भी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपन ने इस प्रश्न को सॉल्व किया। तो आने वाले जो वीडियो हैं उसके अंदर पर नेक्स्ट टॉपिक्स को लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।